वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी क्लासेस बाय सचिन मित्तल। चलिए आज डिस्कस करेंगे हम टॉपिक, अपना सबसे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में गारंटी ऑफ प्रॉफिट। और ध्यान से देखिएगा, ये जो लिखा हुआ है आप इसको वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लें, फिर वन बाय वन इसको समझिए। यूं तो मैं आपके लिए देखो स्पेशल टॉपिक कलेक्ट करके लाता हूँ। ज़्यादातर आपके क्लासेस में, स्कूल्स में आपको एक ही डिस्कस कराएंगे टॉपिक को, लेकिन मैं आपको चारों तरह के टॉपिक डिस्कस कराऊंगा इसमें गारंटी में, क्योंकि इसका पोर्शन जो है थोड़ा वाइड है। लेकिन आपकी बुक में एक या दो गिवन है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट टाइप के मिलेंगे या सेकंड टाइप के मिलेंगे, तो मैं उसको डेप्थ में क्लियर कराऊंगा। तो आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट, काहे की गारंटी है बेटा? प्रॉफिट की गारंटी आप सब अच्छी तरह से समझते हैं। अब बात हो रही है प्रॉफिट की गारंटी देने की टू द फर्म या पार्टनर। पार्टनर को गारंटी दे दी जाए या फर्म को गारंटी दे दी जाए। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये, इसकी क्लासिफिकेशन को समझिए। पहला, गारंटी दे दी जाए बाय द फर्म। गारंटी दे दे फर्म। कौन दे दे? फर्म गारंटी दे दे। किसको? पार्टनर को। एक केस तो ये हो सकता है। कैसी गारंटी? प्रॉफिट की। अभी चलो इसको साथ साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक पार्टनर, एक फर्म है, ए लिमिटेड मान लीजिए। ए लिमिटेड एक फर्म है, ठीक। इसमें क्या हो रहा है? दो पार्टनर है आपके। कौन? एक्स और वाई। इसमें जेड एडमिट होना चाह रहा है। कौन एडमिट होना चाह रहा है बेटा? जेड एडमिट होना चाह रहा है। जेड को एडमिट होने के लिए जेड जो है ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है ए लिमिटेड को ज्वाइन करने के लिए। क्लियर है? ए लिमिटेड को ज्यादा ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कहीं ना कहीं इसका नुकसान न हो जाए, इसको प्रॉफिट कम ना मिले। तो ऐसे केस में क्या होता है? फर्म पार्टनर को गारंटी दे देती है जेड को। एक जेड क्या है? ये न्यू पार्टनर है, मतलब न्यू बना नहीं, बनना चाहता है। इससे ना थोड़ा सा इसको जानना चाहिए, या ए लिमिटेड जेड को पार्टनर बनाना चाहता है, तो इसको पार्टनर बनाना चाहते हैं अपना। जेड थोड़ा अनसिक्योर है, तो अनसिक्योरिटी को तोड़ने के लिए इसकी क्या कह रहा है कि फर्म ने पार्टनर को गारंटी दे दी। एक्चुअली जब बात करते हैं फर्म वर्ड की, तो फर्म का मतलब है एक्स और वाई दोनों, बोथ, कॉम्बिनेशन। यही तो फर्म है। फिलहाल दो पार्टनर है तो यही तो फर्म है। तो फर्म ने गारंटी दे दी, यानी कि दोनों ने गारंटी दे दी। किसको? पार्टनर को। क्या? कि तेरा प्रॉफिट जो है 10,000 रुपये से कम नहीं होगा। इस तरह के बाउंडेशन, इस तरह की कंडीशन लगा देते हैं। चाहे प्रॉफिट इतना हो या ना हो, हम तुझे 10,000 रुपये देंगे ही देंगे। वुड नॉट बी लेस देन टू 10,000। दैट मीन्स 10,000 रुपये से प्रॉफिट कम नहीं होगा। ऐसी गारंटी दी जा सकती है। 20,000 से कम नहीं होगा, ज्यादा होगा वो तेरा, लेकिन हम तुझे गारंटी देते हैं कि तेरा प्रॉफिट 20,000 से कम नहीं होने का। यही होती है प्रॉफिट की गारंटी बाय द फर्म टू ए पार्टनर। एक फर्म गारंटी देते पार्टनर को। दूसरा टाइप होता है गारंटी बाय द पार्टनर टू अ पार्टनर। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे दे। अभी आपने देखा फर्म ने गारंटी दी थी जेड को, इस बार फर्म ना देके, फर्म से देने का मतलब सारे पार्टनर ना देके कोई इंडिविजुअल एक पार्टनर, सपोज करो एक्स और वाई, हमने दो पार्टनर एज्यूम करे थे। अब यहां पर एक्स इंटरेस्टेड है जेड को पार्टनर बनाने में, लेकिन वाई इतना इंटरेस्टेड नहीं है। वाई चाहता है कि बनता है तो बन जाए, नहीं तो नहीं सही। और एक्स ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकता है इसको कोई जानने वाला हो। अब जेड अनसिक्योर है इसको ज्वाइन करने में, ए लिमिटेड को। तो एक्स कहता है बेटा तेरा प्रॉफिट 20,000 रुपये से कम नहीं होने का। कुछ भी हो सकता है अमाउंट, ध्यान से समझिएगा। तेरा प्रॉफिट 20,000 रुपये से कम नहीं होने का। अगर कम हुआ तो मैं अपनी तरफ से, मैं अपनी जेब में से दूंगा तुझे। ऐसी शर्त आप आपस में डेली यूज में भी लगा देते हैं आप अपने दोस्तों में। तो एक्स कह रहा है तेरा प्रॉफिट 20,000 से कम नहीं होगा, अगर हुआ तो मैं दूंगा तुझे। तो इस तरह की गारंटी को कहते हैं पार्टनर टू अ पार्टनर। गारंटी बाय द पार्टनर टू अ पार्टनर। थर्ड टाइप की है गारंटी बाय द पार्टनर टू द फर्म। ये कंडीशन थोड़ी अलग है। इस कंडीशन में क्या होता है, कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जो फर्म को गारंटी दे देते हैं कि हम
इतना प्रॉफिट कमा के देंगे। यानी कि कुछ पार्टनर ए बी सी, 3 पार्टनर हैं ए बी सी, और इन्होंने मिलकर गारंटी दे दी किसको, फर्म को, कि हम फर्म को 1 लाख का प्रॉफिट कमा कर देंगे। ये एक पार्टनर कैसे कमा के दे सकते हैं? यानी कि इन्होंने आपस में एग्रीमेंट करा कि हम फर्म का प्रॉफिट 1 लाख रुपए करके ही छोड़ेंगे। इस टाइप की गारंटी को कहते हैं गारंटी बाय द पार्टनर टू द फर्म। ये पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे डाली। ऐसी सिचुएशन भी है आपकी बुक्स में और मिलेगी आपको ऐसे क्वेश्चन। और डी पॉइंट हो सकता है साइमल्टेनियसली। क्या मतलब? कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन या इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये है बेसिकली गारंटी का टाइप्स, क्लासिफिकेशन। यूं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएंगे, लेकिन इसको समझना आपके लिए जरूरी है ताकि आप क्वेश्चन को करते हुए अवेयर रहें। बात करते हैं करने का तरीका क्या होगा, मेथड क्या होगा। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सीखा हुआ है ना? नहीं सीखा हुआ तो पहले सीख लो जाके सब। इस अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सीखा हुआ है तो गारंटी का टॉपिक आपको ऑलरेडी 95% मेरे हिसाब से, 90 तो कह ही सकते हैं, 90% आपको आता है। मेरी नजरों में तो 95% आपको गारंटी ऑफ ए प्रॉफिट आता है अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सीखा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसको कैसे करते हैं। देखिए बेसिकली इसको इस टाइप के क्वेश्चंस में, गारंटी के प्रॉफिट क्वेश्चन में होगा क्या, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिली हुई होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड। क्लियर? बड़ी ध्यान से समझेंगे, कुछ नया नहीं बताने हुआ। बस जो नया बताऊंगा वो 5% बताऊंगा। जो मैंने आपको बताया कि 95% तो आप सीखे हुए हैं, 5% सीखना है, तो वही बताऊंगा बस। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपको पता है यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट, वो भी आपको बहुत डेप्थ में सिखा हुआ है कौन सा प्रॉफिट लिखते हैं। ठीक है, सारे इनडायरेक्ट और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सपेंसेस घटाने के बाद लिखते हैं बाय प्रॉफिट। क्लियर? वो ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिखते आते हैं आप। उसके बाद आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, यहाँ पे ड्राइंग भी हो सकता है, वे सारे चीजें ऐसे लिखेंगे। याद है आपको बेटा उसके बाद क्या करते थे, आप करते थे दोनों साइड का टोटल, ऐसे ही करते थे क्या? टोटल करने के बाद इनका जो टोटल आता था, से एग्जांपल मान लेते हैं ये 50,000 है, 50,000, तो यहाँ पे भी आप 50,000, यहाँ तक का सबका खर्चों का टोटल मान लेते हैं 35,000। क्लियर? यहाँ पे आप 50,000 रुपये लिखेंगे, 50,000 और यहाँ पे माइनस करके क्या लिखते थे, टू प्रॉफिट, ऐसे लिखते थे क्या? प्रॉफिट कितना आ गया बेटा, 50,000 माइनस 35,000, कितना हो गया प्रॉफिट? 15,000। ऐसे ही है क्या? और सपोज कर लेते हैं 3 पार्टनर थे ए बी और सी। बात समझ में आ गई? यहां तक आप ऐसे ही करते रहते, ऐसा ही करना है आपको इससे अलग नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद इनके प्रॉफिट को बांटते थे कौन से रेशो में, याद है आपको? इक्वली। कैसे बांटते थे? इक्वली। अगर रेशो नहीं गिवन है, ये मान लेते हैं रेशो गिवन नहीं है, तो आप इसको इक्वली बांट देते हैं 1:1। ऐसे ही करते थे क्या बेटा? तो 5,000, 5,000 और 5,000, बिल्कुल ऐसे ही करते थे आप। आप कहोगे सर यहाँ तक तो आपने बिल्कुल भी नया नहीं बताया, प्रॉफिट एंड लॉस में जो चीजें डेबिट आती थी डेबिट, जो चीज क्रेडिट आती थी क्रेडिट, टोटल करते थे और ऐसे कर लेते थे। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। आपको एक नई लाइन गिवन होगी, उस पर ध्यान देना है। कहते हैं सी हैड ए गारंटी, सी के पास गारंटी है दैट हिज प्रॉफिट would not be less than 10,000। क्लियर? यह बता दिया कि सी के पास एक गारंटी है कि सी का प्रॉफिट जो है 10,000 रुपए से बेटा कम नहीं होने का। क्या होगा? 10,000 रुपए से बेटा कम नहीं होने का सी के पास एक गारंटी है। ये नहीं बताया कि ये गारंटी दी किसने, गिवन बाय, ये मिसिंग है। क्लियर है? तो फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर गारंटी गिवन नहीं है
और सी का प्रॉफिट हमने देखा बेटा सी को तो सिर्फ 5,000 रुपये मिल रहे हैं। ये क्या भाई, सी को तो सिर्फ 5,000 रुपये मिल रहे हैं और मिलने कितने चाहिए थे 10,000 रुपये, तो सी को कितने मिलने चाहिए 5,000। अब ये बात नहीं क्लियर है कि कौन इसको देगा, इसकी कमी को कौन पूर्ति करेगा, ए करेगा या बी करेगा। तो फर्स्ट केस याद है ना बेटे, गारंटी बाय द फर्म। अगर कुछ नहीं गिवन होता तो ये मान के चलते हैं कौन देगा इसको गारंटी, फर्म देगी। और फर्म का मतलब अगर नहीं गिवन है तो मतलब दोनों पार्टनर कौन, पुराने, यानी कि सी को छोड़कर। सी को तो गारंटी है, क्लियर, तो फर्म देगी। अच्छा फर्म कौन से रेशो में देगी, फर्म देगी इनके ओल्ड रेशो में। कौन से बेटे, ओल्ड रेशो में। इनका ओल्ड रेशो कितना था, इनका ओल्ड रेशो 1:1 ही था, ये मान के चलते हैं क्योंकि गिवन नहीं है। तो ये इस, तो हम ये देखेंगे बेटा कमी कितने की आई, डेफिशिएंसी कितने की आई, डेफिशिएंसी कितने की आई। देखो डेफिशिएंसी आई 5,000 रुपए की। कैसे पता चला, 5,000 रुपए तो मिले हुए हैं, मिलने कितने थे 10,000 रुपए, तो डेफिशिएंसी कितने की आई 5,000 रुपए की। इस दोनों को, इस डेफिशिएंसी को, इस कमी को कौन वहन करेंगे, कौन बॉन्ड करेंगे, बॉन्ड बाय ए एंड बी इक्वली 1:1 में। 5,000 रुपए को आप 1:1 में बांटोगे तो 2,500 रुपए और 2,500 रुपए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, आई होप समझ में आ रही होगी। 2,500 रुपए और 2,500 रुपए, तो क्या करेंगे हम, 2,500 रुपए इसके में से घटा देंगे, 2,500 रुपए इसके में से घटा देंगे, 2,500 5,000, 5,000 रुपए इसके में जोड़ देंगे। यही होती है आपकी बेसिकली गारंटी। तो इसको कितने मिल गए 7,500, इसको कितने, सॉरी लेस करेंगे, इसके मिल गए 2,500, इसको फाइनली मिलेंगे 2,500 और इसको कितने मिलेंगे 10,000, जो आपने इसके साथ गारंटी करी थी। एक टाइप पूरा हो गया। चलिए दूसरा टाइप करते हैं, मैं इसको नए पेज पे नोट कर लेता हूँ सेम। बेटे काम करिए, इसको आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए पहले, फिर एक साथ इन केस को समझना। नोट कर लिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट केस देखिए, देखिए बेटा मैंने सेम सिचुएशन ले ली, बिल्कुल वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वही 50,000 प्रॉफिट लिया, वही 15,000 रुपए का प्रॉफिट मान के चला हूं मैं, 5 मिल गए। लेकिन इस बार मान लेते हैं सी, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख लेता हूं, सी की गारंटी कितने की है 10,000 की, कि सी का प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं। मैंने सेम मान रहा हूं, बस लाइन क्या बदलूंगा, ए पर्सनली गिवन गारंटी टू सी। सी ने पर्सनली गारंटी दी है किसको, सॉरी ए ने पर्सनली गारंटी दी है किसको, सी को। तो पिछले क्वेश्चन में गिवन नहीं था किसने गारंटी दी, तो ये मान के चलते हैं फर्म ने दी। फर्म ने देने का मतलब जितने भी पार्टनर हैं रिमेनिंग वो गारंटी देंगे उनके ओल्ड रेशो में। अगर लिख दिया है ए पर्सनली गिवन, यानी कि पार्टनर टू पार्टनर, सेकंड केस याद करिए, गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू पार्टनर, यानी कि ए ने गारंटी दी सी को। तो अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, देखो डेफिशिएंसी कितने की आई बेटा, डेफिशिएंसी तो फिर वही आई कितने की, 5 मिलने चाहिए थे 10, मिले कितने 5, तो डेफिशिएंसी कितने की 5,000 रुपए की। बॉन्ड कौन करेगा इसको बताओ, बॉन्ड तो ए ही करेगा, बॉन्ड बाय ए। तो यानी कि अब क्या होगा, ए के में से 5,000 रुपए घट जाएंगे, क्लियर, और सी में 5,000 रुपए जुड़ जाएंगे। तो फाइनली ए को मिलेंगे 0, बी को मिलेंगे 5 क्योंकि बी ने गारंटी नहीं दी थी, और सी को मिल जाएंगे 10,000 रुपए। एक इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो पार्टनर टू पार्टनर, और ए क्या हो गया, गारंटी फर्म टू पार्टनर। चलिए थर्ड केस समझते हैं। चलिए थर्ड केस में देखते हैं, हमने वही करा, प्रॉफिट 5,000 50,000, डेबिट में जो आए थे हम आइटम उन सबका टोटल घटाने के बाद जो प्रॉफिट आया 15,000 रुपए। रेशो इक्वली या ना गिवन होने के कारण हमने जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को करते आ रहे थे बिल्कुल इसी तरह करते हैं। पहले क्वेश्चन को हमने 5 बांट लिए, अब बात आते हैं जो नए क्वेश्चन में मिल सकती है। उसने कहा सी हैड ए गारंटी, सी के पास गारंटी थी, पहले से ही गारंटी थी कितने की 10,000 की, वुड नॉट बी लेस देन टू 10,000 में थोड़ा शॉर्टकट में लिखता हूं आप समझ जाना। विच गारंटी गिवन बाय, किसने दी थी, गिवन बाय ए एंड बी,
दोनों ने, ए ने भी और बी ने भी दी थी। इन रेशो, इन्होंने बता दिया रेशो में, कौन से 2:3। ये इस गारंटी को अगर हुई, इफ एनी डेफिशिएंसी अराइज बाय देन ए एंड बी विल बी सेक्रीफाइस इन 2:3। तो वो डेफिशिएंसी को 2:3 में क्या करेंगे, वहन करेंगे। चलिए, तो हमने देखा डेफिशिएंसी कितने की आई बेटा, डेफिशिएंसी कितने की आई, वही 5000 की। मिलने चाहिए थे 10,000, मिल कितने रहे हमारे हिसाब से 5,000। तो डेफिशिएंसी कितने की आई बेटा, 5000 की। अब 5000 की गारंटी आने का मतलब ये हुआ कि इसको गारंटी को इसमें क्वेश्चन में साफ साफ बता दिया, कौन ए और बी बाउंड करेंगे, कौन सी रेशो में, रेशो बता दिया इस क्वेश्चन में 2:3। तो 5000 को 2:3 में बांट लेंगे आप, 2 और 3 आएगा। तो बस ऐसे यहाँ से घट जाएगा। ए ने कितनी गारंटी ली, 2,000 रुपये की, और बी ने गारंटी कितने की ली थी, 3,000 रुपये की, और इसके हम डेफिशिएंसी को जोड़ देंगे। तो बेटा इसके तो हो गए पूरे 10,000, इसे मिले फाइनली 2,000, और इसे मिले 3,000। तो यही है प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी यही है टॉपिक आपका, इसको आप पॉज करके नोट कर लें। यही है बेसिकली गारंटी टू ए पार्टनर ऑफ ए प्रॉफिट, प्रॉफिट की गारंटी यही है। एक टॉपिक बचता है गारंटी ऑफ ए प्रॉफिट पार्टनर टू अ फर्म, उसका क्वेश्चन आएगा, उसी में मैं समझा दूंगा क्वेश्चन को करते हुए। आप इन्हीं केस से क्वेश्चन को करें, इनमें और कुछ भी नया है नहीं है। मैं एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दूं, देखो आपको कुछ भी नहीं करना, इस गारंटी वाले टॉपिक को पढ़ना भी नहीं है आपको। नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे आपने पहले सीखा है ऐसे बनाना है। क्रेडिट साइड में, क्रेडिट में अगर जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता तो वो भी लिखेंगे, यहाँ पे सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, जनरल रिजर्व जो भी हो आके लिखेंगे। जो प्रॉफिट बचा उसको उनके रेशो में जो भी गिवन है, नहीं गिवन है तो इक्वली, या जो भी रेशो गिवन है उसमें इस तरह से बांट देंगे अंदर, जैसे मैंने 5-5-5 बांट रखे थे। उसके बाद आपको टॉपिक को पढ़ना कि किस पार्टनर के पास गारंटी थी, सी के पास थी, ए के पास थी, या बी के पास थी। जिसके पास भी गारंटी हुई आपको देखना, देखो इस तरह से देखना है, गारंटी कितने की थी, 10 की, मिल कितने रहे थे, 5 आपकी तरफ से, आपने बट्टे ना इनको, तो आपको कितने इसको मिल रहे थे, 5, मिलने चाहिए थे 10। तो आपको क्या निकालना, सबसे पहले डेफिशिएंसी। और जैसा भी क्वेश्चन में कहा कि उसको इस रेशो में बांट लेंगे, नहीं बताया रेशो तो ओल्ड रेशो में बांट लेंगे डेफिशिएंसी को। तो जिन्होंने गारंटी दी थी उनमें से घटा देंगे और उसके में जोड़ देंगे जिसको गारंटी मिली थी, और बाहर निकाल देंगे। यही है बेसिकली गारंटी। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।